गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के आज ये सारे वर्ड है जिन्हें आप देखेंगे। बेनिवोलेंट, एक्विट, डीरेल, एक्सपेडाइट, रिकन्सिलिएशन और इम्पीचमेंट। तो ये सारे वर्ड है एडिटोरियल सेक्शन के हैं, इनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो इस टाइप से स्लाइड है, सेंटेंसेस हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद उस वर्ड से ही रिलेटेड क्लिप लगी हुई है हर जो भी वर्ड आपने स्टार्टिंग में देखे इन सब के लिए। और ये वर्ड यूज़फुल होंगे हर पर्पस से। जैसा कि देख सकते हैं सिलेक्शन वर्ड का ऐसा है जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। जैसे बेनेवोलेंट हॉट फेवरेट वर्ड है जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो मतलब पूछ ही लेते हैं, ऐसा वर्ड बन गया है बेनेवोलेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आप सीखेंगे एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का हिंदी में सबसे पहले मैं मीनिंग बताती हूँ। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, यानी किसी प्रोसेस को अगर आप एक्सपेडाइट कर रहे हो यानी आप उस प्रोसेस की स्पीड बढ़ा रहे हो कि वो प्रोसेस जल्दी हो जाए। कोई भी काम एक्सपेडाइट हो रहा है यानी कि वो काम जल्दी हो रहा है, जो 2 घंटे में हो रहा था फिर वो 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो एक्सपेडाइट मीन्स स्पीड बढ़ जाना। अब इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में, टू मेक अ प्रोसेस और टास्क हैपन मोर क्विकली और एफिशिएंटली। बोला जा रहा है कि किसी प्रोसेस या किसी टास्क को और क्विकली और एफिशिएंटली अच्छे से जल्दी मतलब कि क्विकली किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर डिसाइडेड टू एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट बाय असाइनिंग मोर रिसोर्सेज टू इट। बोला जा रहा है जैसे आपको ये एक्सपेडाइट वर्ड को यूज़ करना है कि इस काम को एक्सपेडाइट मतलब करना है, जल्दी करो, तो उसके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस है द मैनेजर डिसाइडेड, यानी मैनेजर जो थे उन्होंने डिसाइड किया एक्सपेडाइट करने का प्रोजेक्ट को, यानी कि प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने का, यानी उस प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करने के लिए जल्दी से। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, प्रोजेक्ट को स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं और ज़्यादा रिसोर्सेज को असाइन कर देता हूँ। यानी कि रिसोर्सेज वो लिमिट में दे रहे होंगे, पहले प्रोवाइड कर रहे होंगे, ऐसे समझ सकते हैं देसी मतलब सिंपल टर्म्स में, कि वो रिसोर्सेज कम प्रोवाइड कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ज़्यादा रिसोर्सेज को असाइन करते हैं ताकि जल्दी काम हो सके, ज़्यादा लोग काम करें। ठीक है, तो एक्सपेडाइट मीन्स किसी चीज़ को फास्ट करना, इंक्रीज़ कर देना। तो जैसे ये कंपनी ये सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसलिए ये क्लिप लगाई हुई है, प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करना, यानी कि पहले अगर 2 लोग काम करेंगे किसी चीज़ पे तो अब ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया। सेकेंड वर्ड इज़ रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है तालमेल फिर से वैसा ही बढ़ा देना, यानी कि अगर किसी के बीच में कोई मसला हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो अब उनमें हिंदी में इसके लिए वर्ड होगा शुद्ध हिंदी में सुलह, मतलब उनमें सुलह हो गई है। सो सेंटेंस है इंग्लिश में, मतलब कि इसकी मीनिंग इंग्लिश में भी है। सुलह तो हिंदी हो गया, अब इंग्लिश में देखेंगे। द एक्ट ऑफ रीस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि मान लीजिए इंडिया का रिश्ता किसी देश के साथ ख़राब हो जाए, फिर से कुछ ट्रीटी करके हम सुलह कर लें, यानी कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो इसका मीनिंग क्या है, रीस्टोर करना फ्रेंडली दोस्त वाले रिलेशन को, फ्रेंडली रिलेशंस को रिजॉल्व कर लेना, कोई विवाद को इंडिविजुअल लेवल पे या चाहे वो ग्रुप के लेवल पे हो, दोनों को ही बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सेंटेंस है आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट। जैसे घर पे ही किसी के भाई बहन में झगड़ा हो गया तो कैसे बोलेंगे, आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट। जैसे कि बताना है, खुद के ही छोटे भाई बहन ने लड़ाई की और फिर वो मतलब कि एकजुट हो गए, मतलब कि मान गए। तो आपको अगर डिस्क्राइब करना है इस वर्ड को यूज़ करते हुए तो कैसे करेंगे, आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट द सिबलिंग्स हैड अ हार्टफेल्ट रिकन्सिलिएशन एंड फॉरगेव ईच अदर। बोला जा रहा है कि उनका जो आर्गुमेंट, जो बहसबाजी हुई, उस बहसबाजी के बाद जो सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन जो थे उन्होंने क्या कर लिया, हार्टफेल्ट यानी दिल से फील करके उन्होंने सुलह कर लिया एक दूसरे से। एंड फॉरगिव ईच अदर मीन्स एक दूसरे को माफ़ कर दिया। जैसे फॉरगिव मी बोलते ना, फॉरगिव का मतलब प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, माफ़ कर देना। फॉरगिव यानी माफ़ कर दिया था उन्होंने, मतलब पास्ट हो गया ये। तो रिकन्सिलिएशन, जैसे कि ये सिस्टर्स हैं, इनमें किसी चीज़ को लेकर के कहा सुनी हुई तो इन सिबलिंग ने अपनी आर्गुमेंट भुला करके एक दूसरे से फिर से ये रिकन्सिलिएशन इन्होंने कर लिया। थर्ड वर्ड जो देखेंगे वो है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, बेनी का मतलब होता है बेनी मीन्स गुड, अच्छा। बेनेवोलेंट का मतलब होता है वो इंसान जो कि अच्छा काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान जो कि काइंडनेस दिखाए बिहेवियर से भी और वो हेल्प करके भी काइंडनेस दिखाए। गुडविल हो, जिसका मतलब कि विल, थिंकिंग जिसकी अच्छी हो। और ये काइंडनेस कैसा दिखाए, कोई चैरिटेबल एक्शन से, यानी कि
जो गरीब लोग हैं यहाँ उनकी मदद कर दी, या कुछ भी दान दे दिया, अच्छा काम कर दिया, तो अच्छे काम करने को बोलते हैं बेनेवोलेंट। उस इंसान को बोलेंगे बेनेवोलेंट। और उसने जो अच्छा काम किया वो कैसा काम था? बेनेवोलेंस था, अच्छा काम करना था। सेंटेंस है द बेनेवोलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो कि दयालु होते हैं और जो कि डोनेशन देते हैं, मतलब कि पैसा देते हैं या फूड डोनेट करेंगे, कुछ भी डोनेट करते हैं और दिल के अच्छे होते हैं, तो ऐसे लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। सो द बेनेवोलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि अच्छा काम करने वाले जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने डोनेट किया लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि खूब सारा पैसा उन्होंने डोनेट किया ताकि वो लोकल जो ऑर्फेनेज है, यानी कि जो लोकल अनाथ आश्रम वगैरह है, उनको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हो गया बेनेवोलेंट। जैसे कि ये क्लिप लगा रखी है पुअर लोगों की चीज़ों को दिखाने के लिए कि कैसे मतलब सोसाइटी में लोग रहते हैं, और इन्होंने क्या लिख रखा है? होमलेस एंड हंगरी। क्या होमलेस हैं, कोई जॉब नहीं है, और हंगरी भी हैं। सो ऐसे लोगों की मदद करना, उसको जो मदद करता है उसको कहते हैं बेनेवोलेंट, ऐसे पर्सन को। फिर है डीरेल। डीरेल का दो मतलब है। पहला मतलब डीरेल का, या तो अगर कोई ट्रेन है वो पटरी से उतर जाए तो क्या बोलेंगे? डीरेल हो गई। और एक चीज़ और है कि अगर कोई अच्छा खासा काम चल रहा था, फिर किसी मुसीबत के कारण वो काम रुक गया, तो उस सिचुएशन में भी फेलियर के लिए भी वर्ड को डीरेल मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी की तरक्की हो रही थी, फिर कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वो क्या हो गया? उनके उस काम में बाधा आ गई, डीरेल हो गया। तो अगर कोई ट्रेन पलटी है तो उसके लिए अगर डिस्क्राइब करने के लिए डीरेल वर्ड यूज़ करते हैं तब भी सही है। और अगर कोई प्लान फेल हो गया, कोई बिज़नेस आइडिया फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस सिचुएशन में भी आप डीरेल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। टू कॉज समथिंग टू गो ऑफ कोर्स और फेल ऑफ्टन अनएक्सपेक्टेडली। सेम वही जो मैंने हिंदी में बताया वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। किसी चीज़ का फेल हो जाना, फेलियर अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कि उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड फेलियर। फॉर एग्जाम्पल द सडन फाइनेंशियल क्राइसिस थ्रेटेंड टू डीरेल द कंपनीज एक्सपेंशन प्लान। बोला जा रहा है कंपनी का प्लान क्या था कि कंपनी खुद को एक्सपैंड करेगी, मतलब कि एक्सपेंशन करेगी, और ज़्यादा डील करेगी अलग अलग लोगों से, ताकि कंपनी का नाम हो, कंपनी और ज़्यादा मतलब अलग अलग फील्ड में काम करने वाली थी। पर ये चीज़ डीरेल हो गया, ये आइडिया फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। कैसे? फाइनेंशियल क्राइसिस जो अचानक आ पड़ा, उसने थ्रेटन कर दिया, उसने डरा दिया, और ये प्लान था वो फेल हो गया, डीरेल हो गया। और प्लान कौन सा था? कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान था। सो डीरेल वर्ड यानी कि पटरी से उतर जाना। तो जैसे ये ऑफिस वाला काम आप लोगों को दिख रहा है, तो ये क्या है कि ये क्लिप लगा रखी है इसीलिए कि इन्होंने काम सोचा था कि ऐसे से ऐसे प्लानिंग थी, बट सडन जो प्रॉब्लम आई उसके कारण डीरेल हो गया इनका कंपनी का एक्सपेंशन वाला प्लान, यानी कि फेल हो गया प्लान। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्विट कर देना। अक्विट, ये वर्ड को आप पॉलिटी में बहुत सुनते हैं। प्रेसिडेंट एक्विट कर देंगे किसी को या एब्जॉल्व कर देंगे, तो उनके पावर्स में पढ़ते हैं। एक्विट वर्ड लॉ से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब, और जनरल सेंस में भी वर्ड मतलब है, मीनिंग कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी कि किसी इंसान को घोषित कर देना कि इसने कुछ गलत नहीं किया था। यानी कि जज अगर किसी इंसान को अक्विट कर दें तो उसका मतलब है कि उन पे जो भी गुनाह थे, मतलब कि केस चल रहा होगा, प्रूफ उन पे लगे होंगे कि इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन एविडेंस ना होने के कारण या फिर केस चला बाद में ये प्रूव हो जाए, जज ये बोल दें कि इन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था, इनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ इनकी जो भी जॉब थी वो करने दिया जाए, तो यानी उस जज ने क्या कर दिया? पूरी तरीके से माफ़ कर देना। मतलब कि ऐसा नहीं कि सज़ा सुनाई गई फिर वो उन्होंने वो सज़ा काटी फिर वो एक्विट मीन्स कम्प्लीटली बोल देना कि ये इंसान गिल्टी नहीं है किसी भी क्राइम का। फिर इसका सेंटेंस है, इसको यूज़ कैसे करेंगे? द जूरी डेलिब्रेटेड, यानी जो जूरी होती है, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी जो होती है, एक जूरी होती है। सो द जूरी डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेटेड मीन्स डिस्कशन किया उन्होंने, मतलब डिस्कस करने को भी डेलिब्रेटेड भी बोलते हैं। सो द जूरी डेलिब्रेटेड एंड अल्टीमेटली, यानी कि जूरी ने डेलिब्रेट किया, डिस्कशन किया और आखिरकार, अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार डिसाइड किया कि वो एक्विट कर देंगे। ठीक है, और क्यों एक्विट कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एविडेंस, मतलब कि प्रूफ नहीं कर सके लोग कि इस इंसान ने ही क्राइम किया है, क्योंकि प्रूफ के हिसाब से ही किसी को सज़ा मिलती है। सो एक्विट मीन्स बाइज्जत बरी कर देना,
जबकि इसने कोई गुनाह नहीं किया है, माफ़ किया जाए। तो ये क्लिप इसी से रिलेटेड है, जेल वाली चीज़ें याद। पीडीएफ जैसे मिलेगी तो उसमें इसी टाइप से होगा कि ये जैसे वर्ड देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट आगे वाले स्लाइड में ये क्लिप होगी, जिससे याद आ जाए कि था किस चीज़ से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड भी पॉलिटी में सुनते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी को किसी सरकारी पद, मतलब किसी नौकरी से निकाल देना। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। जैसे बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, पास करना पड़ता है हमें। तो जो भी, मतलब कि इनको आप यूं ही ऐसे नहीं कंपनी के लिए ये वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। एक फॉर्मल जो प्रोसेस होता है, जो मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको किया जाता है, तभी वो किसी इंसान को आप जॉब से निकाल पाएंगे। तो उस प्रोसेस को, वो रिमूव करने के प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट। So the formal process of charging a public official such as president with wrongdoing often leading to a trial। ये ऐसी इंग्लिश में बकवास मतलब सेंटेंस है, इसका शुद्ध हिंदी में मतलब मीनिंग है जॉब से निकालना। किसी ने सरकारी अधिकारी ने कोई गलत काम किया, फिर वो पता चला, उसको ट्रायल चला एक अपना इनफॉर्मली, और फिर उनको जॉब से निकालने का एक प्रोसेस हो गया इम्पीचमेंट। सेंटेंस है, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि ये जो इम्पीचमेंट, ये रिमूवल का जो प्रोसीडिंग्स थी, यानी जो प्रोसीडिंग ये जो चल रही थी कार्रवाई प्रेसिडेंट के खिलाफ, इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई चल रही थी, इसने जो ईमानदारी है सरकार की, उस पर काफ़ी मतलब सवाल खड़े कर दिए। तो इम्पीचमेंट, जैसे कि ये वर्ड है फॉर्मल लॉ से रिलेटेड, इसलिए ये क्लिप लगा रखी है मैंने, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मीनिंग था। तो ये थे 5 वर्ड जो कि आज आपने द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से देखे, जिसमें बेनेवोलेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट था, रिकन्सिलिएशन इम्पॉर्टेंट था, अक्विट पता हो ही जाएगा जो पढ़ेगा बाकी सब्जेक्ट के लिए, इम्पीचमेंट भी, और डीरेल डेली यूज़ जैसा वर्ड था कि जैसे पटरी से उतर जाती है, तो उस सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा जो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।